आइए हम औपचारिक पत्र का एक प्रारूप आप लोगों को दिखाते हैं। देखिए, औपचारिक पत्र में आप अगर परीक्षा भवन में बैठकर, परीक्षा हॉल में बैठकर पत्र लिख रहे हैं तो ऊपर परीक्षा भवन ही डालेंगे। इसके बाद आप केंद्र का नाम डालेंगे, जिस केंद्र से आप परीक्षा दे रहे हैं उस केंद्र का नाम डालेंगे, जैसा कि मैंने आवासा लिख के आपको बताया है। इसके बाद आप दिनांक डालेंगे, जैसे 4/9/2020 ऐसे भी डाल सकते हैं, और दूसरी तरह से 4 सितंबर 2020 इस तरह से भी डाल सकते हैं। इसके बाद सेवा में पद, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं, यदि अपने प्रधानाचार्य को लिख रहे हैं तो प्रधानाचार्य। इसके बाद पता, जिसको आप पत्र लिख रहे हैं उसका पता लिखेंगे। प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो जहाँ के वो प्रधानाचार्य हैं वहाँ का, उस स्कूल का आपको नाम देना पड़ेगा। फिर विषय, औपचारिक पत्र में विषय लिखना अति आवश्यक है। इसके लिए आप कम से कम एक वाक्य में विषय लिखेंगे, और जहाँ तक हो सके छोटा से छोटा लिखना चाहिए। फिर माननीय महोदय, इस तरह करके आप विषय का विस्तार करेंगे। विषय का विस्तार भी 2 अनुच्छेद के अंतर्गत ही करना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कम से कम वर्तनी त्रुटि अगर आप करना चाहते हैं तो बस 2 अनुच्छेद ही काफ़ी है। इसके बाद धन्यवाद के साथ इस पत्र का समाप्ति की जाती है। भवदीय और क ख ग, इसमें बच्चों आपको अपना नाम नहीं लिखना है। यदि आपके क्वेश्चन पेपर में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है कि जैसे मान लीजिए कानपुर नगर के रहने वाले सोहन है और प्रश्न में नाम दिया गया है, तब आप लिखेंगे, नहीं तो नाम नहीं लिखना है। और ऊपर के लाइनों में जहां आप पत्र का प्रारंभ करते हैं, जैसे परीक्षा भवन, केंद्र, दिनांक, सेवा में पद, पता, इसमें कोई कॉमा वगैरह, कोई भी विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। विषय विस्तार में आपको विराम चिन्हों का प्रयोग अवश्य करना है। ठीक है। अब देखिए अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। अनौपचारिक पत्र को किस तरह से लिखा जाता है, इसका एक प्रारूप देखिए। सबसे पहले आरंभ, जो पृष्ठ के बाईं ओर भेजने वाले का पता तथा तिथि, जैसे राजीव, 89 सोबतिया बाग, प्रयागराज। फिर दिनांक डालेंगे 4/9/2020 अथवा 4 सितंबर 2020, इस तरह से दिनांक डालेंगे। आप दोनों ही तरह से डाल सकते हैं। परीक्षा भवन से पत्र लिखते समय पते के स्थान पर परीक्षा भवन तथा शहर का नाम लिखना चाहिए। जैसे परीक्षा भवन, शहर, आप प्रयागराज से हैं तो प्रयागराज या जहाँ का भी है आप वहाँ शहर का नाम लिखेंगे। उसके बाद दिनांक डालेंगे। फिर दूसरा आता है, दूसरा भाग है संबोधन तथा अभिवादन। आप जिसे पत्र लिख रहे हैं, जैसे आप बड़ों को लिख रहे हैं तो पूज्य, पूजनीय, दादाजी, सादर, चरण स्पर्श, इस तरह के संबोधन और अभिवादन लिखना चाहिए, क्योंकि इस पत्र में संबोधन और अभिवादन का बहुत महत्व होता है। अनौपचारिक पत्र में अभिवादन और संबोधन लिखना अति आवश्यक है। तीसरा भाग है पत्र की मुख्य विषय वस्तु। पत्र का मुख्य विषय सहज और स्वाभाविक होना चाहिए। सहज और स्वाभाविक से तात्पर्य है कि आप बिल्कुल बनावटी बातें मत लिखिए। पत्र पढ़ के ऐसा ना लगे कि इसमें बनावटी बातें लिखी गई हैं। बहुत ही स्वाभाविक होना चाहिए और सरल होना चाहिए। विषय के आरंभ में परिवारजनों का हालचाल पूछना चाहिए तथा अंत में उनके लिए उचित आदर अथवा स्नेह प्रकट करना चाहिए। फिर अंत है, पत्र में बाईं ओर पत्र भेजने वाला अपनी अवस्था के अनुकूल शब्द लिखकर नीचे अपने हस्ताक्षर करता है, जैसे आपका प्रिय पुत्र, आपका अनुज, भवदीय, तुम्हारा अभिन्न मित्र आदि। फिर अपना नाम, जैसा कि मैंने बताया कि एग्ज़ाम में बैठ के नाम नहीं लिखा जाता है, तो आबासा आप लिखेंगे। ठीक है। तो आशा है आप लोगों को पत्र समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसकी लिखने की अभ्यास करिए, पत्र को लिखने का अभ्यास करिए। और बच्चों, यदि आपको इसमें कोई भी त्रुटि नज़र आ रही हो तो आप लोग मुझे सजेस्ट ज़रूर करिए, कमेंट करिए, और हमारे
चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि मैं आप लोगों को अधिक से अधिक शिक्षा के विषय में बातें बता सकूं। और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि सभी लोगों को इसका लाभ मिल सके। जय गुरुदेव।